डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस। द्रविड़ बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आगे हम कुछ भी पढ़े, इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से कुछ भी आगे जाने उससे पहले यदि आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की तमाम वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके और आप इसका लाभ ले सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, बाह्य लैंगिक लक्षण के बारे में, फिर उसके प्रकार के बारे में, नर बाह्य लैंगिक लक्षण और मादा बाह्य लैंगिक लक्षण के बारे में, फिर युग्मक क्या है, युग्मक किसको कहते हैं इसके बारे में जानेंगे और युग्मक के प्रकार के बारे में जानेंगे, यानी युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, गैमेट कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। बस बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न कहता है बाह्य लैंगिक लक्षण। बाह्य का मतलब आप समझ रहे होंगे, बाहर। लैंगिक लक्षण यानी वैसे लक्षणों को कहते हैं जो बाहर से ही यह पता चला देता है कि सामने वाला व्यक्ति, या यह प्रदर्शित कर देता है कि सामने वाला व्यक्ति महिला है कि पुरुष है, नर है कि मादा है। यानी किसी भी प्राणी को देखने से ही नर अथवा मादा होने का प्रदर्शित करने वाला जो लक्षण है उसे हम कहते हैं बाह्य लैंगिक लक्षण। चलिए क्या लिखे उस पर चलते हैं। कहता है बाह्य लैंगिक लक्षण से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर पर जरा ध्यान दीजिए। आप क्या लिखा हुआ है, कहता है किसी भी व्यक्ति, वो महिला हो अथवा पुरुष, दोनों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसी भी व्यक्ति में पाया जाने वाला वह बाहरी लक्षण या बाहरी गुण, लक्षण कहिए या गुण कहिए, बोथ आर इक्वल है। किसी भी व्यक्ति, महिला अथवा पुरुष ब्रैकेट में किया हुआ है, में पाया जाने वाला वह बाहरी लक्षण या गुण जिसके द्वारा, जिस लक्षण या गुण के द्वारा किसी व्यक्ति को महिला अथवा पुरुष होने का बोध होता है। आमतौर पर जब किसी अनजान व्यक्ति से, अननोन पर्सन से आपको भेंट होती है तो आप उसका नाम पूछते हैं, वो महिला हो या पुरुष। गांव पूछते हैं कहां से आ रहे हैं भाई, कहां जाना है। आप कभी ये पूछे या आपसे किसी ने पूछा कि आप महिला हैं कि पुरुष? नहीं पूछा होगा। इसलिए नहीं पूछा होगा क्योंकि आप में पहले से उसे नजर आ जाता है कि आप क्या हैं। या आप भी किसी से नहीं पूछे होंगे, अनजान व्यक्ति जब कुछ मिला होगा, कहीं का रास्ता पूछ रहा होगा, कुछ पूछ रहा होगा, तो आप नाम गांव पूछते हैं कि इधर कहां से आ गए भाई। आप उससे नहीं पूछते हैं कि वो महिला है कि पुरुष, क्योंकि वो जो भी होता है आप उसे देखकर समझ जाते हैं। तो जिस संरचना को, जिस लक्षण को, जिस गुण को आप देखने के बाद यह समझ गए कि सामने वाला प्राणी महिला है कि पुरुष है, नर है कि मादा है, उसी लक्षण को हम कहते हैं बाह्य लैंगिक लक्षण। कहता है बाहरी लक्षण या गुण है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को महिला अथवा पुरुष होने का बोध होता है, बाह्य लैंगिक लक्षण कहलाता है। जो बात मैंने समझाया। आगे है बाह्य लैंगिक लक्षण को दो प्रकार का होता है, यानी उसको दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन? नर बाह्य लैंगिक लक्षण और मादा बाह्य लैंगिक लक्षण। कुछ लक्षण महिलाओं में भी होता है जो महिला प्रदर्शित उसे करता है, और कुछ लक्षण पुरुषों में होता है जो उसे पुरुष के समान प्रदर्शित करता है। समझिएगा। नर बाह्य लैंगिक लक्षण के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो कहता है किसी भी प्राणी को नर अथवा पुरुष के समान प्रदर्शित करने वाला लक्षण नर बाह्य लैंगिक लक्षण कहते हैं। किसी पुरुष में जो जो लक्षण रहने के कारण उस व्यक्ति को हम पुरुष समझ जाते हैं कि पुरुष है, उसी लक्षण को हम कहते हैं नर बाह्य लैंगिक लक्षण। क्या लिखा है फिर से एक बार देखिए। किसी प्राणी को नर
अथवा पुरुष के समान, पुरुषों जैसा प्रदर्शित करने वाला लक्षण नर बाह्य लैंगिक लक्षण कहलाता है। जैसे दाढ़ी मूंछ का रहना, किसमें रहता है भाई? आवाज का मोटा होना, पुरुषों का आवाज जो होता है महिलाओं की आवाज की तुलना में भारी होता है, मोटा होता है। और ये सभी लक्षण किसका है? पुरुषों का। अतः ऐसे लक्षणों को हम नर बाह्य लैंगिक लक्षण कहते हैं। दूसरे लक्षण पर नजर दौड़ाते हैं तो लिखा हुआ मादा बाह्य लैंगिक लक्षण। इन महिलाओं की बात हम कर रहे हैं। किसी प्राणी को मादा अथवा महिला के समान प्रदर्शित करने वाला लक्षण मादा बाह्य लैंगिक लक्षण कहलाता है। यानी कुछ लक्षण महिलाओं में भी होता है, जिसको देखने से पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति महिला है। और जिस लक्षण के कारण कोई महिला के समान नजर आती है, जिस लक्षण के कारण कोई महिला के समान नजर आती है, वह लक्षण मादा बाह्य लैंगिक लक्षण कहलाता है। जैसे अब कौन, जैसे इसमें पुरुषों में हम दाढ़ी मूंछ का रहना बताए, आवाज का मोटा हो रहा, उसी तरह से महिलाओं में भी कुछ लक्षण होगा। तो कहता स्तन का विकसित होना। महिलाओं में एक नियत उम्र के बाद स्तन विकसित कर जाते हैं, विकास कर जाते हैं। और क्या लक्षण हो सकता है? आवाज का पतला होना। अधिकांश महिलाओं की जो आवाज है पुरुषों के तुलना में पतली होती है, जिसके कारण पता चल रहा है, उसकी आवाज को सुनकर पता चल रहा है कोई महिला बोल रही है। तो इस तरह से कुछ लक्षण पुरुषों में भी होते हैं जो उसे पुरुष के समान प्रदर्शित करते हैं, और कुछ लक्षण महिलाओं में भी होता है, मादा प्राणी में भी होते हैं जो उसे महिला के समान प्रदर्शित करता है। पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, देखकर ही पता चल जाता है कि सामने वाला कौन है, महिला या पुरुष है। और उसी लक्षण को जो देखकर पता कर दे कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, उसी लक्षण को हम कहते हैं बाह्य लैंगिक लक्षण। अगर महिला की है तो मादा बाह्य लैंगिक लक्षण, अगर पुरुष को बता रहा है तो नर बाह्य लैंगिक लक्षण। अगला प्रश्न पर नजर दौड़ाते हैं तो कहता युग्मक क्या है, समझाइए। युग्मक, गैमेट। युग्मक को अंग्रेजी में गैमेट कहा जाता है, जहां पर लिखा हुआ GAMET। देखिए क्या है, कैसे परिभाषा उसका हम लिखेंगे। कहता किसी भी प्राणी, नर हो अथवा मादा, के प्राथमिक लैंगिक अंग में युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? प्राथमिक लैंगिक अंगों में। कोई पूछे कि युग्मक किसी प्राणी के किस अंग में बनता है भाई, तो प्राथमिक लैंगिक अंग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। या ये भी पूछ सकता है कि प्राथमिक लैंगिक अंग किसको कहते हैं? तो किसी भी प्राणी में पाया जाने वाला वह अंग जो उस प्राणी के युग्मकों का निर्माण करता है, प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। जैसे पुरुषों में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो वृषण में। तो वृषण क्या हो गया? प्राथमिक लैंगिक अंग हो गया। टेस्टिस क्या हो गया? प्राथमिक लैंगिक अंग। महिलाओं में अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो अंडाशय में। नतीजा क्या होगा? महिलाओं का जो अंडाशय है वो प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाता है, क्योंकि अंडाणु का निर्माण कर रहा है। समझिए, किसी भी प्राणी के प्राथमिक लैंगिक अंग में बनने वाला, क्या बनने वाला? अगुणित कोशिका। अगुणित इसलिए कह रहे ना क्योंकि युग्मनज के तुलना में, जाइगोट के तुलना में इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अगर मानो कि युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या 46 है, तो मानो कि युग्मक में गुणसूत्र की संख्या, युग्मनज और युग्मक दो चीज बोल रहे हैं। अगर मानो के जाइगोट में, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तो मानो कि युग्मक में यानी गैमेट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 23 होगी, आधी ही होती है। इसलिए इसको अगुणित कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग में बनने वाला अगुणित हेप्लॉइड कोशिका सेल को निषेचन के लिए, जो निषेचन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कहने का मतलब, किसी प्राणी के प्राथमिक लैंगिक अंग में बनने वाली वह अगुणित कोशिका जो निषेचन की जिम्मेवारी रखता है, यानी निषेचन के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेवार होता है, क्या कहलाता है? युग्मक कहलाता है, गैमेट कहलाता है। अब गैमेट को भी दो भागों में हम बांट दिए। वो दो भाग क्या क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अगर मानो कि हम बात कर लेते हैं
तो उसमें भी दो होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। अब नर युग्मक किसको कहेंगे, मेल गैमेट किसको कहेंगे, तो यह नर प्राणी में पाया जाता है। नर प्राणी में पाया जाने वाला जो युग्मक है उसे नर युग्मक कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है, शुक्राणु स्पर्म जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और कोई पूछ दे कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 23 होती है, क्योंकि अगुणित होता है। ठीक है। और मादा युग्मक की अगर हम बात करते हैं फीमेल गैमेट का, तो कहता है यह मादा प्राणी में पाया जाता है। मादा प्राणी में पाया जाने वाला युग्मक मादा युग्मक कहलाएगा, नर प्राणी में पाया जाने वाला युग्मक नर युग्मक कहलाएगा। जिस तरह से नर युग्मक के रूप में हम शुक्राणु को देख रहे थे, स्पर्म को देख रहे थे, उसी तरह से मादा युग्मक के रूप में किसको देखेंगे, अंडाणु, ओभम को, ओभा को। और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, 23 होती है। इस तरह की और भी वीडियो आप तक जाए, आप तक पहुंच सके, आप उसका लाभ ले सके। इसके लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन इस चैनल पर अगर डाला जाए तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसका लाभ ले सके।